हेलो एवरीवन, नमस्कार। पाथ आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज की वीडियो का मकसद आपको यह बताना है कि पाथ आईएएस एकेडमी की टीम जो टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करती है, जिस तरीके से हम टेस्ट सीरीज को डिजाइन करते हैं, शेड्यूल करते हैं, वह आपके एग्जाम के लिए कितना कारगर साबित हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024 की। बहुत डिटेल में बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज क्यों देना चाहिए और पाथ आईएएस एकेडमी की टेस्ट सीरीज में ऐसा क्या खास है। लेकिन उसके पहले मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि हम अपनी टेस्ट सीरीज जो है मात्र 2000 रुपए में लॉन्च कर रहे हैं और इस बार जो टेस्ट सीरीज है वो जल्दी स्टार्ट हो रही है, यानी कि सितंबर मंथ में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल 25 टेस्ट होंगे जिसमें हम आपको 2500 क्वेश्चन की तैयारी करा देंगे इस टेस्ट सीरीज में। और जो है यह स्टार्ट हो रहा है 28 सितंबर 2024 से 18 जनवरी 2025 तक यह टेस्ट सीरीज चलेगा। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम प्री टेस्ट सीरीज की शेड्यूल देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि टेस्ट सीरीज लगाना क्यों चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, ये सारा हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद पाथ आईएएस एकेडमी की टेस्ट सीरीज में क्या खास है, हम क्या अलग करते हैं, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शेड्यूल देख लेते हैं। तो आपको पता है कि जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है, आप डेट नोट कर लो, आपका सितंबर मंथ का 28 सितंबर से जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रिपरेशन जो है आपको अभी से स्टार्ट कर लेना है ताकि आप टेस्ट सीरीज में बेहतर परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, पहला राउंड जो है कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि जीएस 1 और सी सेट जो है हम फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, सभी बच्चों के लिए ओपन है। तो टेस्ट नंबर 1 और 2 जो है 28 सितंबर और 30 सितंबर को जो है यह एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, जो सभी के लिए फ्री होगा। यह राउंड 1 है। ठीक, राउंड 2 में हम क्या करेंगे, हम टेस्ट जो है सब्जेक्ट वाइज लेंगे। जैसा कि आपका टेस्ट नंबर 3 में यह बता रहा है, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं एक दो के सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ। सीजीजीएस की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ आपका और इंडिया का जो है मॉडर्न हिस्ट्री आपका पूछा जाएगा। इसके बाद हमने करंट अफेयर को भी डिवाइड किया है। करंट अफेयर का आपका जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 यानी कि 3 महीने का आपको करंट अफेयर की तैयारी करके यह टेस्ट देनी है। इसके बाद जैसे ही आप टेस्ट नंबर 4, टेस्ट नंबर 5 में जाएंगे, आपके जो जीएस के सब्जेक्ट भी चेंज होते जाएंगे, साथ साथ सीजीजीएस का सब्जेक्ट रहेगा। इसके साथ जो है आपका जो है करंट अफेयर्स भी धीरे धीरे आपका बढ़ते रहेगा, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, ऐसे जैसे जैसे टेस्ट बढ़ते जाएगा आपकी तैयारी भी बढ़ते जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो है आपको यह देखना है कि राउंड 3 टेस्ट नंबर 11 तक राउंड 2 है, जिसमें आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट का टेस्ट लेंगे। इसको भी हमने तोड़ा है, जैसे हिस्ट्री जो है इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, तो हम एंशिएंट मिडिवल एक बार में लेंगे, फिर मॉडर्न लेंगे। इसी तरीके से पॉलिटी का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो हम पॉलिटी को भी 2 अलग अलग टेस्ट में क्या करेंगे, लेंगे। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे राउंड 3 की। राउंड 3 में क्या होगा, अभी आपने क्या किया, अलग अलग तरीके के टेस्ट दिए, सीजीजीएस और इंडिया जीएस को एक साथ दिया, उसमें भी हमने अलग अलग सब्जेक्ट को क्या किया, बाइफरकेट किया, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री अलग से दिया, एंशिएंट मिडिवल अलग से दिया। अब जो है आप इंडियन हिस्ट्री को एक साथ देंगे, फिर इंडियन ज्योग्राफी को एक साथ देंगे, इंडियन पॉलिटी कंप्लीट होगा, इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट होगा, उसके बाद पूरा इंडिया जीएस लिया जाएगा और सी सेट लिया जाएगा, यानी कि कंप्लीट सब्जेक्ट का जो टेस्ट है वो आपका राउंड 3 में लिया जाएगा। इसके बाद जो हमारा राउंड 4 आएगा, राउंड 4 हमारा देखिए जो है जो एंड है दिसंबर का और जनवरी फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। इसका राउंड 4 जो लिया जाएगा वो आपका कंप्लीट पेपर, जिस तरीके से सीजीपीएससी एग्जाम लेता है, जिस पैटर्न में लेता है, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस भी बिल्कुल वैसा होंगे जिस तरीके से सीजीपीएससी अब तक लेता आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका जो राउंड 4 है वो कंप्लीट पेपर का है, यानी कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 आपका एक ही दिन में कंडक्ट किया जाएगा और ऐसे अलग अलग 4 सेट होंगे, यानी राउंड 4 में टोटल 8 टेस्ट आपका लिया जाएगा। ठीक है, आप जो है प्राइस की मैं बात करूं तो आपका 100 रुपीज आपका पर जो टेस्ट है उसकी प्राइस है। टोटल हम कितने टेस्ट ले रहे हैं, टोटल हम जो है 29 टेस्ट ले रहे हैं। इसमें आपका जो है कट के अगर आप कंप्लीट आप पैकेज लेते हैं तो आपका कितना हो जाता है, 2000 रुपीज जो है हो जाता है। हम यह टेस्ट जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ले रहे हैं। आप राज्य के या फिर देश के किसी भी कोने में हैं, अगर आप ऑफलाइन टेस्ट नहीं दे सकते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमने देखा शेड्यूल। यह जो शेड्यूल है अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे टेलीग्राम में जो है यह शेड्यूल शेयर किया जा चुका है और पिंड किया जा चुका है। आप पिंड में जाके जो है
यह शेड्यूल को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले देखने वाले हैं कि भैया टेस्ट सीरीज दिया क्यों जाना चाहिए। जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपको अपनी प्रिपरेशन को चेक करने का मौका मिलता है, यानी कि आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, किस में ज़्यादा मेहनत की जाने की ज़रूरत है, किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में, किस सेक्शन में, यहाँ तक आपको जानने को मिलता है। उसके बाद जो आता है वो आता है आपका रिविजन। तो रिवीजन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये सभी टीचर्स कहते हैं, सभी मेंटर्स कहते हैं और बच्चों को भी पता होता है। लेकिन आप एक बार सिलेबस कवर कर लिया, आपने रिवाइज भी कर लिया, उसके बाद जो बेहतर तरीका होता है पढ़ने का, रिवाइज करने का, यह होता है कि आप एमसीक्यू लगाते हुए रिवाइज करें। तो टेस्ट सीरीज के थ्रू क्या होता है कि आप जब एमसीक्यू लगाते हैं तो आपका एक तरीके से क्या हो जाता है, रिवीजन हो जाता है। इसके बाद आपका हो जाता है टाइम मैनेजमेंट। देखिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको किस क्वेश्चंस को कितना टाइम देना है। ज़्यादातर इसकी जो रोल है वो सीसेट में देखने को मिलता है। अभी हाल फिलहाल में देखा गया है कि 2021 और 22 का जो पेपर था वो सीसेट का बहुत टफ था। हालांकि 2023 का जो पेपर था वो इजी था, लेकिन सीजीपीएससी प्रिडिक्ट नहीं हो रहा है, हो सकता है कि वापस सीसेट के पैटर्न को वापस टफ या मॉडरेट टू टफ कर दे। तो हमको क्या देखना होता है कि हम कौन से क्वेश्चंस को कितना अटेम्प्ट करना है, कौन से सेक्शंस को देखना है। एक पेपर में ये किया गया था कि मैथ्स टफ कर दिया था, एक में रीजनिंग टफ कर दिया था। तो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिलेगा कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। तो यहाँ पे देख के आपको पता चलेगा कि हाँ मैं क्वालिफाई करने के लिए कितने क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करूं। तो ये बहुत जरूरी है कि सी सेट को हम पहले ही प्रिपेयर कर लें, क्योंकि यह क्वालिफाई है। तो टेस्ट सीरीज के दौरान ही जो है हम इतनी तैयारी कर लें कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि मेरा सी सेट जो है क्लियर हो रहा है, ताकि आगे जो है जो टाइम बचा हुआ टाइम है वो आप जो है पेपर 1 यानी कि जनरल स्टडीज के पेपर में दें। ठीक है, अगला जो है आपका क्या है, वी गेट कॉन्फिडेंस। जब आपके टफ लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, स्टेटमेंट लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इन केस अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए तो उस क्वेश्चन को आपको क्या करना होता है, मिस्टेक जो आपने किया उसको क्लासिफाई करने का मौका मिलता है कि आप किस सेक्शन में गलती कर रहे हैं और क्यों गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या है आपको फायदा देता है। तो टेस्ट सीरीज दिया जाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात आती है भाई कि जो टेस्ट सीरीज है वो कैसे दिया जाना चाहिए, ठीक है, और कितने टेस्ट दिया जाना चाहिए, सारी बातें जो है मैं इस स्लाइड में आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट देना चाहिए। हमने क्या किया, हमने पहले एक मॉडल दे दिया कि टेस्ट नंबर 1 और 2 कि ऐसे आपको प्रिपरेशन करना है, आपको एक स्टैंड पता चल गया कि आपको कितनी तैयारी करनी। अब आपको मौका मिलेगा कि आप हफ्ते में जो है सब्जेक्ट वाइज जो है प्रिपेयर करके टेस्ट दे। आपको अभी टाइम देना है, अपने सब्जेक्ट को प्रॉपर तैयारी करनी है, रिवाइज करनी है। तो सबसे पहला बात होगा कि आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट देंगे, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। फिर छत्तीसगढ़ का आपका हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आएगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, पहले टेस्ट देंगे, आपकी तैयारी हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, फुल लेंथ टेस्ट देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो राउंड 4 है उसमें हम टोटल 8 टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो फुल लेंथ टेस्ट में अब आपको अपने आप को परखने का मौका मिलेगा कि आपने जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट दिया वो फुल लेंथ में आप अपने आप को उस नॉलेज को इंप्लीमेंट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। तो फुल लेंथ टेस्ट देना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कितनी टेस्ट सीरीज दिया जाना चाहिए। तो अराउंड 25 से 30 टेस्ट दिया जाना चाहिए। इसके पीछे का रीजन ये है कि आप एटलीस्ट 25 दें, ताकि आपके लगभग 2000 से ऊपर क्वेश्चंस की तैयारी हो जाए। इसके बाद जो बात है कि इससे ज़्यादा दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, तो ऐसा माना जाता है कि आपको टेस्ट सीरीज देने के बाद जो है कुछ समय मिलना चाहिए, ताकि आप सेल्फ स्टडी कर पाए। सेल्फ स्टडी जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपने टेस्ट सीरीज दे दिया, एनालिस कर लिया, उसके बाद जो है आप जो है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए जो है क्या करें, आपको अपने आप को टाइम देना है। तो इसके लिए यह जरूरी है कि इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। इतना आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले लगा चुके हैं, आपने 2500 क्वेश्चन की मॉडल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। अब आपको क्या करना है, एनालिसिस के बेस में जो आपने एनालिसिस किया कि मुझे यहाँ पे कमियां हैं, इस सेक्शन में कमी है, उसके बाद आप क्या करो, अपने आप को इंप्रूव करो जो टाइम बच जाता है। ठीक है, तो 25 से 30 टेस्ट दिया जाना चाहिए। इसके बाद जो है सी सेट जरूर अटेंड करना चाहिए। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पहले सी सेट टफ किया जा चुका है। अगर टफ नहीं भी किया है तो इतना पढ़ लें कि आपकी तैयारी पहले हो जाए, ताकि आप पूरा फोकस जो है जनरल स्टडीज के पेपर में रख सके। तो सी सेट का जो है आपको एग्जाम देना है। हमारे शेड्यूल में आप देखे होंगे कि राउंड 1 में भी जो है हमने सी सेट को भी डिवाइड किया, यानी कि आप पहले लैंग्वेज का पेपर देंगे, फिर मैथ्स देंगे, रीजनिंग DI भी देंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स को मैथ्स में दिक्कत होती है, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन,
तो आपको अगर नॉर्मल परसेंटेज एवरेज भी आता है तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अपने टेस्ट सीरीज के जो जितने भी टाइप के डेटा इंटरप्रिटेशन होंगे वो हम जो है आपसे सॉल्व करा लेंगे, ठीक है। तो आपको सी सेट का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है अगर आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि भैया अटेम्प्ट कैसे करना है। हमने सर टेस्ट सीरीज तो ले लिया, लेकिन अटेम्प्ट कैसे करना है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो यह है कि आपको क्वेश्चंस को आराम से पढ़ना है, तसल्ली से पढ़ना है। मैं आपको स्लो होने नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आराम से पढ़ना है, ठीक है। दोनों में अंतर है, ठीक। तो सब इसके पीछे का कारण यह है कि रीड क्वेश्चंस वेल का मतलब जो है आपको पढ़ना है कि क्वेश्चंस में क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है। अगर आप जल्दबाजी में क्वेश्चंस लगा दिए तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि अगर पिछले साल का पैटर्न फॉलो करता है, अगर पेपर इजी पूछता है, आपने अगर 1 से 2 गलती भी की तो आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि पेपर इजी है तो बाकियों का भी बन रहा है, तो आपसे गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती है। तो टेस्ट सीरीज देते टाइम आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि जितना मुझसे बन रहा है उतना तो सही होना ही चाहिए। तो क्वेश्चंस को सबसे अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चंस को होल्ड करिए, देखिए कि क्या पूछ रहा है, उसके बाद आपको लगाना है, ठीक। इसके बाद क्या है कि आपको यह जानना होगा कि सारे जो प्रश्न है वो आपके लिए क्या एक अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। क्या कह रहा है कि अगर आपसे कोई प्रश्न आया, आपने फायदा क्या हुआ कि आपने वो क्वेश्चन सही कर लिया तो आपका रिवाइज हो गया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। लेकिन अगर आपसे सही नहीं लगा तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। आप उस पर्टिकुलर सेक्शन में जाइए, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक खोलिए, हम जो मॉडल आंसर देते हैं उसे आप देखिए और अपने आप को इम्प्रूव कर लिया। ऐसा अपॉर्चुनिटी दीजिए कि भैया अभी मुझे ये चीज नहीं पता थी, लेकिन अब जो है मैं इस बारे में जान गया हूं। तो हर एक प्रश्न आपके लिए क्या एक अवसर है, ठीक। इसके बाद जो है आपको क्या सीखना है, आपको सीखना है एलिमिनेशन टेक्निक। ऑप्शन एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके किसी भी ऑब्जेक्टिव पेपर में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप डायरेक्ट आंसर नहीं जानते हैं तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुंच सकते हैं कि ये 2 आंसर तो नहीं होंगे, 3 आंसर तो नहीं होंगे। और अगर मान लीजिए 50% अगर आप श्योर हैं कि 2 ऑप्शन में से कोई एक आंसर है तो आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि जो है अगर आप मान लीजिए 10 क्वेश्चंस आप रिस्क लेते हैं और प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि 5 सही होगा 5 गलत होगा। अगर आपका 5 सही हो जाता है तो आपको 10 मार्क्स मिलते हैं, और 5 अगर गलत हो जाता है तो आपके 6.66 मार्क्स कटते हैं, तो भी आप जो है 3.5 मार्क्स प्लस में रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि आप सही, आपका सेंस डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एलिमिनेशन टेक्निक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आप एग्जाम में लगाने से बजाय आप ये प्रैक्टिस कर लें कहाँ पे, टेस्ट सीरीज देते टाइम पे, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लिस्ट बट नॉट द लास्ट, द एनालाइजिंग द टेस्ट सीरीज, ठीक है। आपका क्या है कि आप जो है टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से क्या करें, एनालाइज करें कि आपने कहाँ कहाँ पे गलती की है, कहाँ कहाँ किस किस सेक्शन में, किस टॉपिक में, बहुत डिटेल में एनालिसिस करना, और क्वेश्चंस लेके, एक्सप्लेनेशन लेके, बुक लेके उसे बैठें और उसको तुरंत जो है अच्छे से क्या कर लें, पढ़ाई कर लें। एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि कहाँ कहाँ पे हम जो हैं किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और उस क्वेश्चन से आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे तरीके से आपको एनालाइज करना पड़ेगा और अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगला जो हम देखेंगे कि भैया पाथ आईएएस एकेडमी क्या ऐसा अलग कर रही है, क्या नया कर रही है, और आप क्यों पाथ आईएएस एकेडमी की टेस्ट सीरीज लें। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया अभी डिटेल में कि स्पेसिफिक टेस्ट दिया जाना चाहिए, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट बहुत डिटेल में रहेगा और आपको टाइम भी मिलेगा पूरा 1 सप्ताह का कि आप जो है सब्जेक्ट वाइज क्या कर लें, प्रिपरेशन कर लें और हमारा टेस्ट दे दें। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट, जैसा कि मैंने बताया कि फुल लेंथ टेस्ट आपको देना है, ठीक है। तो आपने सब्जेक्ट वाइज पढ़ लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, फुल लेंथ टेस्ट देना है। फुल लेंथ टेस्ट हमारा बहुत अच्छा होता है, हम बिल्कुल उस पैटर्न में क्वेश्चंस पूछते हैं जिस पैटर्न में सीजीपीएससी पूछ रहा है, ठीक। इसके बाद आपका क्या आएगा, सेपरेट सी सेट टेस्ट हम लेते हैं। जैसा कि राउंड 1 में मैंने आपको बताया कि हिंदी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का अलग से टेस्ट होगा, रीजनिंग डीआई का अलग से होगा, मैथ्स का अलग से होगा। उसके बाद भी हम राउंड 3 में एक सी सेट का पेपर रखें, उसके बाद ही हम जब फुल लेंथ टेस्ट में जाएंगे तो उसमें 4 सी सेट रखें, ताकि जो है आपका सी सेट का जो प्रॉब्लम है वहीं पे सॉल्व हो जाए टेस्ट सीरीज के दौरान, ठीक। तो सी सेट टेस्ट सेपरेट हम लेते हैं। इसके बाद ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे अवेलेबल है हमारी टेस्ट सीरीज, ठीक है। आपको जो है हमारा जो भी मॉडल आंसर है, जो भी हम देते हैं वो ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी और स्टेट में हैं या किसी और ज़िले में हैं या कहीं भी देश के किसी कोने में हैं, इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आप जो है ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, ठीक है। अगला जो है बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम क्या है एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराते हैं उस क्वेश्चंस की।
क्वेश्चंस के साथ आंसर की के अलावा जो है उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हम जो है अपने एक्सप्लेनेशन में प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आपको एनालिसिस करने में, रिवाइज करने में आसानी हो। इसके बाद जो है मेंटरशिप हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि आपको किसी भी चीज़ में अगर दिक्कत हो रही है, ठीक है, किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में, तो आप मिलकर या कॉल पे जो है मेंटर से बात कर सकते हैं या रिस्पेक्टिव फैकल्टी से भी बात कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा जो है, ये मैंने बताया कि पाथ आईएएस टेस्ट सीरीज के जो फीचर्स है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो डेट्स ऑल, मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।